दिल्ली है दिल वालों का शहर और दिल्ली है खाने और खिलाने का शहर। यहाँ हर गली में है एक खाने का फेवरेट स्पॉट, इसलिए दिल्ली है बिजनेस ओनर्स के लिए पसंदीदा सिटी। और दिल्ली के इसी जुनून और खाने के शौकीनों के सफर में हम फूड इंडस्ट्री के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रियलिटी शो जहां फूड तो होगा मगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। देश भर में 8000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने सिर्फ 30 एंट्रीज ही चुनी जिनके आइडिया में था दम। क्या मिलेगी उन्हें, इन्वेस्टमेंट या मेंटरशिप? दोस्तों, यह मंच बनाया गया है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके पास है एक मैजिकल रेसिपी, एक स्टार्टअप आइडिया और एक सपना जो न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का और भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उड़ान देगा। यहाँ है एक्सपर्ट्स का पैनल और मेंटर्स जो उनका भविष्य डिसाइड करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार, सीताराम। कोई भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। मेरा नाम शेफ रॉबिन है, मैं आगरा से आया हूँ। मैं आगरा में एक फूड कार्ट रन करता हूँ मास्टर शेफ के नाम से, जहाँ पर हम फास्ट फूड और मेन कोर्स सारी चीज़ सर्व करते हैं, लेकिन नो ऑनियन नो गार्लिक। हम कोई भी रेस्टोरेंट में या कैफे में या कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं, वेज रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर ऑनियन गार्लिक रहता ही रहता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे इस्कॉन मंदिर हैं, बहुत से ऐसे कथावाचक हैं। प्रेजेंट में मैं एक शेफ हूँ, तो मैंने इतने कुछ सालों में देखा कि सब कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं। नॉन वेज भी अवॉइड कर रहे हैं, प्याज लहसुन भी अवॉइड कर रहे हैं, और कुछ नया चाहिए उनको। मतलब घर में खाना खा सकते, ठाकुर जी को भोग लगाना है, लेकिन वो बाहर जाके स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएं। तो नो ऑनियन नो गार्लिक खाना कहीं भी नहीं मिलता, हम उसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। आपके कितने आइटम्स है मेन्यू पे? मेन्यू में होंगे मिनिमम 50 चाइनीज है, और उसमें से सारे आपके रेगुलर रनिंग में कितने बिकते हैं? 35 समथिंग बिकते हैं पर डे, एवरी डे। डाइनिंग की बात कर रही हैं हम, बाकी टेक अवे भी जाता है। ओनली फॉर डाइनिंग की बात कर रहा हूँ, टेक अवे रहता है, जोमेटो भी जाता है। तो आपका पर डे कितने ऑर्डर्स इन अ मंथ? आपके एक महीने का कितना सेल है, टर्नओवर कितना एक्सपेक्टेड है? जनरल बताइए। 3 लाख एक महीने का नीचे। तो रॉबिन, आपका आइडिया हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि अलग है कुछ। मेरा सपना है। अब आप जब हम जो लोग वेजिटेरियन है, वो जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ नॉन वेज भी बिक रहा है, वेजिटेरियन भी बिक रहा है, तो कई बार उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि खाएं ना खाएं। तो आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक का करना चाहते हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि एक जैनी कम्युनिटी तो एक कम्युनिटी है, बट आज की डेट में बहुत लोग जो स्पिरिचुअल पाथ में अपने को इवॉल्व कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों से परहेज करते हैं। और आपने ये भी बोला कि आपके कनेक्शंस कुछ स्पिरिचुअल मत से हैं जिनसे आप आगे कम्युनिकेट करके अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमने ये समझा, करेक्ट? ठीक है। सो आई थिंक आइडिया इज गुड कि थोड़ा हटके कुछ करना, वो आइडिया आपका बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हमारे कंट्रीब्यूशन की बात रही, आप खाने का जब सामान देते हैं ना, साथ में शायद कुछ कोई लोग पीने के लिए भी कुछ मांगेंगे। तो उसमें आपके पास क्या है, पिलाते क्या है? हम उसमें शेक्स पिलाते हैं, कोल्ड कॉफी पिलाते हैं, और अपना सॉफ्ट ड्रिंक है। तो वहाँ मैं आपको कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। आप इसको रिलीजियस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा वैष्णो देवी, बागेश्वर धाम, इन सब जगह पे अपना कुछ ना कुछ कोई कार्ट या कोई रेस्टोरेंट या कोई छोटा कियोस्क वहाँ पर बनाना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं ना? आपको इसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? मिनिमम कम से कम 20 लाख। 20 लाख, आपको इसमें 20 लाख रुपए। उसमें हम क्या है कि हम ऐसा नहीं कि उसको 20 लाख को एक बार इन्वेस्ट कर देंगे, नो जी, हम 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 10 लाख रखेंगे ताकि हम उसको रन कर पाए। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मतलब आपने कोई बनाया, मॉडल बनाया कि एक कार्ट लगाने में कितना पैसा लगता है? अगर आप वैष्णो देवी की बात करेंगे, वहाँ तो कार्ट नहीं लगते, वैष्णो देवी में तो आपको शॉप लेनी पड़ेगी। छोटा शॉप लेंगे, छोटा शॉप लेना पड़ेगा। तो आपने इस पे वर्क करा है, अपना कोई काम करा है? मैंने बीच में रेस्टोरेंट भी खोला था अपना, तो किसी रीजन की वजह से एक्चुअली मेरे भाई की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, किसी वजह से मैंने वो होल्ड कर दिया। उसको मैंने पूरा ट्रेन करा। सरकार क्या है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है, पहले अपने एरिया में करिए, सिटी में करिए। हाँ, वो मैं आगरा एक सिटी में 20 सेकंड आप उसको डाइवर्सिफिकेशन पहले अपने लोकल एरिया में करिए,
उसके बाद मक्खा वृंदावन आपके बिल्कुल पास में है, जो कि आपके लिए गोल्डन चांस है।